हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो माउस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियो देख ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हान सो जुन को पता चलता है कि योहान उसका बेटा है। अब क्या योहान ही एल्डर जीहुन है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि पिछले एक सीन में जीहुन ने योंगा जीहुन को कहा था कि वो उसका बेटा है। एनीवेज, यहाँ हमें पास्ट की एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जेहुन के उसके फैमिली को मारने के बाद उसकी मुलाकात पुलिस स्टेशन में डैनियल से होती है। तो जेहुन के फैमिली मर्डर केस को सुनने के बाद डैनियल श्योर था कि ये जेहुन ने ही किया है और वो एक साइकोपैथ है, और उसके जैसे साइकोपैथ की कोई इमोशन ना होने की वजह से वो पॉलीग्राफ जैसे मशीन को आसानी से धोखा दे सकता है। इसीलिए पुलिस समझ नहीं पाया कि जेहुन ने ही उसके फैमिली का मर्डर किया है। आगे डैनियल जीहुन से मिलने जाता है, जहाँ वो उसके घर में उसकी और योहान की फोटो देखता है। तो योहान को देख के वो जीहुन से पूछता है कि क्या योहान ही उसका बेटा है। तो जीहुन कहती है कि हाँ, योहान ही उसका बेटा है। आगे सुहो की माँ अपने दोनों बच्चों की मर्डर के दुख में सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी होंगजो उसे देख लेती है, जो कि सुहो के मर्डर केस के लिए उसकी माँ की इंटरव्यू लेने उसके घर गई थी। तो वो सुहो की माँ की बुरी हालत देख उसे हॉस्पिटल ले जाती है। और यहाँ सीन पास्ट में जाती है, जहाँ सोजंग के मरने के बाद उसकी माँ और उसकी भाई सुहो पूरी ही तरीके से टूट गए थे। तभी वहाँ योंगर होंगजो आती है और सोजंग के बैग को घर के पास छोड़ के चली जाती है। तो इसका मतलब होंगजो ही वो लड़की थी जो सोजंग को हेड हंटर के पास ले गई थी। आगे हम देखते हैं मोउन को, जो कि एक चर्च में फादर बन गया था, और मोची और वो अलग रहते थे क्योंकि मोची उसके ऊपर गुस्सा था, क्योंकि उसने उन दोनों के मम्मी पापा के कातिल और जिसने उसे मार के डिसेबल कर दिया था, यानी कि हान सो जुन को माफ कर दिया था। एक तरफ तो मोची सभी साइकोपैथ जो कि लोगों को मारते हैं उनको सजा देना चाहता था, और दूसरी तरफ मोउन एक उदार मन के साथ सबको ही माफ कर देता था, जो कि मोची को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मीनवाइल डैनियल योहान को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, ताकि वो लोग रिसेंट हो रहे सीरियल किलिंग्स के बारे में बातें कर सके। तो योहान डैनियल से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। तो डैनियल योहान से मिलने के लिए एक सुनसान से अम्यूजमेंट पार्क में जाता है, जहाँ कोई आके डैनियल के ऊपर हमला करता है, और यहाँ ही सीन चेंज हो जाती है। यहाँ हमें ये नहीं पता चलता कि किसने डैनियल के ऊपर हमला किया था। आगे योहान होंगजो के पास जाता है और हमें पता चलता है कि होंगजो एंड योहान रिलेशनशिप में है। और फिर वहाँ से योहान अपने घर जाता है और रिसेंट मर्डर केसेस के फोटो को देखता है। अब ये फोटोज उसके पास कैसे आई ये भी हमें आगे पता चलेगा। आगे पुलिस को पता चलता है कि डैनियल गायब हो गए हैं। तो मोची इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चालू करता है और उसे पता चलता है कि डैनियल ने गायब होने से पहले योहान से कांटेक्ट किया था। तो इसको कंफर्म करने के लिए मोची योहान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि योहान डैनियल की गायब होने की रात कहाँ पर था। तो योहान बताता है कि वो उस रात उसके एक फ्रेंड के घर पर था, और मोची को उस फ्रेंड का नाम भी बताता है। आगे बोंगी की दादी योहान के घर में हाउस क्लीनर बन के जाती है और उस घर को क्लीन करते हुए उस रूम में जाती है जहाँ पर योहान ने रिसेंट मर्डर्स के फोटो को रखा था, जिसको देख के दादी बहुत ही डर जाती है और वहाँ से एक फोटो को ले लेती है। तभी योहान घर आता है और योहान को देख के दादी घबरा जाती है और डर के मारे जल्दी से उस घर से चली जाती है। एंड तभी योहान उस रूम में जाके देखता है कि उन मर्डर्स की पिक्चर में से एक पिक्चर गायब है। तो वो तुरंत दादी को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर दादी गाड़ी में से कहीं उतरती है जहाँ योहान भी पहुँचता है दादी को फॉलो करते हुए, और दादी योहान को फॉलो करते देख बहुत ही डर जाती है और एक जगह पर छुप जाती है और बारिम को इन सब के बारे में बताने के लिए कॉल करती है, बट बारिम तब कॉल नहीं उठाता। तभी दादी के पास एक आदमी आता है जो कि दादी के ऊपर हमला करता है और दादी वहाँ ही मर जाती है। फिर वो आदमी दादी के पास से उस पिक्चर को ले लेता है जिसको दादी ने योहान के घर से लिया था और उस पिक्चर को जला देता है। फिर वो दादी के पास से वो ब्रूच लेता है जिसको बोंगी ने दादी को दिया था। इन सब के बाद वो आदमी कहता है कि ऐसे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता जो कि अपना जान बचाने के लिए स्ट्रगल न करे। सिंस दादी बहुत ही बूढ़ी हो गई थी तो इसीलिए वो बिना कोई स्ट्रगल करके मर जाती है, जो चीज किलर को काफी बोरिंग लगती है। इसके बाद बारियम अपना फोन चेक करता है और दादी की मैसेज देख तुरंत दादी को ढूंढने के लिए उसी जगह पर जाता है और वहाँ जाके दादी को कॉल करता है और दादी के फोन के रिंगटोन सुन के जहाँ दादी की डेड बॉडी गिरी थी वहाँ पर जाता है और दादी को मरा हुआ देख घबरा जाता है। तभी बारियम वहाँ एक आदमी को देखता है और उसको देख के बारियम उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, बट उस
आदमी के पीछे जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि जिस आदमी के पीछे बारियम भाग रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यूहान है। और यूहान एंड बारियम ने एकदम सेम टाइप का ड्रेसअप किया हुआ था और सरप्राइजिंगली जिसने दादी को मारा था वो भी बिल्कुल उन दोनों की ही तरह कपड़े पहना हुआ था। अब क्या यूहान ने ही दादी को मारा है, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। आगे पुलिस को दादी की डेथ की खबर मिलती है और पुलिस क्राइम सीन पर जाती है और मोची को दादी को देख के याद आता है कि वो जब न्यू पुलिस ऑफिसर बना था उन दिनों बोंगे के साथ कुछ हुआ था, तो उस क्राइम की रिपोर्टिंग करने वो बोंगे के घर गया था। तभी उसकी दादी ने मोची से कहा था कि बोंगे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती है। फिर दादी की डेथ की खबर सुन बोंगे बिल्कुल ही टूट जाती है। आगे मोची बारियम से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे पूछता है कि दादी की मौत कैसे हुई है। तो बारियम कहता है कि दादी ने उसे ये मैसेज किया था कि वो जानती है कि किसने रिसेंटली उस स्कूल स्टूडेंट को मारा है और उसके पास इसकी प्रूफ भी है। तो उसी मैसेज को देख के बारियम दादी को ढूंढने जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और यूहान को पता चलता है कि बारियम का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो बारियम के रूम में जाता है और उससे एक इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि तभी बोंगी वहाँ पर आ जाती है और उसको देख के यूहान वहाँ से चुपके से चला जाता है। बोंगी आके बारियम को एग्रेसिवली पूछती है कि इसके दादी के साथ क्या हुआ था कि उसने दादी को नहीं बचाया और बारियम बोंगी के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। आगे बारियम बोंगी का ख्याल रखता है सिंस अब उसके पास बारियम के सिवाय अब कोई भी नहीं था। तो बारियम को उसका ख्याल रखते देख बोंगी बहुत ही खुश हो जाती है। आगे डिटेक्टिव शिंग शेंग मोची के कहने पर यूहान के फ्रेंड जो संग से मिलता है, उससे ये पता लगाने के लिए कि क्या डैनियल जिस रात गायब हुआ था उस रात यूहान सच में ही उसके साथ था। तो जो संग यूहान के कहने पर शिंग शेंग को बताता है कि यूहान उसके साथ ही था, बट फिर भी शिंग शेंग को पता चल जाता है कि जो संग उसे झूठ बोल रहा है। तो शिंग शेंग इसके बारे में मोची को बताता है। आगे फिर से हानकुक नाम की एक बच्चे का किडनैप हो जाता है। फिर मोची रिसेंट मर्डर्स के बारे में बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वहाँ बोलता है कि सीरियल किलर उसके विक्टिम्स को रैंडमली चूज करता है और ये कहने के बाद ही किलर मोची को कॉल करता है और डिस्टॉर्टेड वॉइस में कहता है कि वो जो भी विक्टिम्स को चूज कर रहा है उन सब के बीच एक कनेक्शन है। और फिर मोची को चैलेंज देता है कि मोची को शर्लक होंगजू शो में बताना होगा कि उसने रिसेंटली हानकुक नाम के बच्चे को क्यों किडनैप किया है और उसने क्या कनेक्शन यूज करके उसके विक्टिम्स को चूज किया है। और अगर मोची इसका सही आंसर नहीं दे पाया तो वो हानकुक को मार डालेगा। ये कह के वो फोन काट देता है। फिर मोची पुलिस स्टेशन में इसके बारे में डिस्कस करता है और वहाँ मोची बताता है कि हर कोई सीरियल किलर कोई न कोई मिस्टेक जरूर करता है। जैसे हान सो-जुन ने अपने लास्ट मर्डर में यानी कि मोची की फैमिली के मर्डर के टाइम सोचा था कि मोची की फैमिली में 3 लोग हैं, बट मोची की फैमिली में तो 4 लोग थे। इसी गलती के लिए ही मर्डर करते टाइम मोची ने हान सो-जुन को देख लिया था और वो पकड़ा भी गया था। तो मोची को लगता है कि इस नए सीरियल किलर को लोगों की रिकॉग्निशन चाहिए, इसीलिए वो सीरियल किलर चाहता है कि मोची उसके बारे में एक शो करे ताकि इस शो के जरिए लोगों को सीरियल किलर के बारे में पता चले। तो मोची इस सीरियल किलर के कहने मुताबिक शो करना चाहता है ताकि वो किलर किसी भी तरीके से कोई भी छोटी सी गलती करे जिससे कि पुलिस को उसके बारे में कुछ जानकारी मिले। तो पुलिस भी मोची की इस आइडिया को सुन के मोची को सीरियल किलर के बारे में शो करने के लिए परमिशन दे देते हैं। तो मोची शर्लक होंगजू शो में सीरियल किलर के बारे में बताना चाहता है। ये सुन के डिटेक्टिव पार्क उसको ये करने से मना करता है क्योंकि वो जब हान सो-जुन को पकड़ने के लिए हान सो-जुन के कहने मुताबिक पब्लिक में शो किया था तब उसकी बातों से हान सो-जुन गुस्सा होके उसकी बेटी को मार देता है। तो डिटेक्टिव पार्क मोची को सावधान करते हैं और ये बोलते हैं कि अगर उसने ये शो किया तो उसके करीबी किसी को खो देगा। ये सब सुन के मोची डिटेक्टिव पार्क की बातों को अनसुना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे मोची होंगजू बारियम एंड दोंगो एक साथ टीम बना के सीरियल किलर के उसके विक्टिम्स को मर्डर करने के कारण को ढूंढने लगते हैं। फिर शर्लक होंगजू शो टेलीकास्ट होने की दिन आती है और होंगजू एंड मोची शो के लिए तैयारी करते हैं और इसके पैरेलल सीन में शिंग शेंग को यूहान का फ्रेंड जू संग की डेड बॉडी मिलती है और वो देखता है कि पहले की डेड बॉडीज की तरह इस डेड बॉडी की उंगली को भी किलर ने मोड़ के सामने की क्रॉस की तरफ निशाना किया है। और इसके बाद शिंग शेंग देखता है कि जू संग की घड़ी तब बंद हुई थी जब मोची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जिससे शिंग शेंग समझ जाता है कि सीरियल किलर ने जू संग को मारने के बाद उसी की घर में से मोची को कॉल करके वो चैलेंज दिया था। आगे शर्लक होंगजू शो स्टार्ट होती है और मोची कहता है कि उसे पता चल गया है कि सीरियल किलर ने लोगों को क्यों मारा है और फिर मोची बताने लगता है कि किलर ने सोहो को पहले
रिवेंज लेने के लिए मारा था और बोंगी के दादी को इसीलिए मारा था क्योंकि दादी किलर के बारे में कुछ जान गई थी। फिर वो बताता है कि किलर मारने के बाद विक्टिम्स की डेड बॉडीज की एक उंगली को मोड़ के क्रॉस की तरफ निशाना करता है। इसका मतलब किलर को भगवान से कोई दुश्मनी है। ये सब बताने के बाद वो हर एक विक्टिम्स के बीच की कनेक्शन को बताने लगता है कि हर एक विक्टिम्स किसी न किसी तरीके से लोगों में बहुत ही फेमस था। जैसे किलर का थर्ड विक्टिम जोंग हो एक ब्लॉगर था और उसे बहुत से लोग फॉलो करते थे। फिर फोर्थ विक्टिम मी जंग एक यूट्यूबर थी और उसके भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे। देन फिफ्थ विक्टिम मिस्टर किम इसीलिए बहुत फेमस था क्योंकि उसने बहुत से लोगों का हेल्प किया था। और सिक्स्थ विक्टिम ची ने स्कूल में किसी को बचाया था जिसके लिए होंगजो ने उसका इंटरव्यू लिया था। और हानकुक ने भी एक शो किया था और सोयुंग ने भी उसकी बेटी के साथ एक शो किया था। तो ये सब बता के मोची एक्सप्लेन करता है कि किलर अपने विक्टिम्स को किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख के फिर टारगेट करता था। और लास्ट में मोची हर एक डेड बॉडीज को रखने की तरीके को एग्जामिन करके बताता है कि सीरियल किलर ने उसके 7 विक्टिम्स को उनके पापों के कारण मारा था, जैसे कि आलस्ता, लालच, हवस, घमंड और गुस्सा। तो ये सब सुन के किलर मोची को कॉल करता है और उसको बताता है कि उसने जो भी बोला है वो बिल्कुल ठीक है। और फिर उसे पूछता है कि क्या उसके 7 विक्टिम्स ने ये सब पाप सच में ही किए हैं। तो ये क्वेश्चन सुन के मोची फिर से विक्टिम्स के इंफॉर्मेशन को देखता है और उसे पता चलता है कि 7 विक्टिम्स ने कभी भी वो पाप नहीं किए थे और इसीलिए किलर ने उन लोगों को मार डाला क्योंकि किलर के लिए वही सब लोग पापी हैं जो कि कोई भी पाप नहीं करते। ये बताने के बाद किलर फिर से मोची को कॉल करता है और उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करता है। तो मोची किलर से पूछता है कि उसने फिर बोंगी की दादी को क्यों मारा। तो इसके जवाब में किलर कहता है कि दादी सिर्फ अनलकी थी और उसके लिए भी दादी को मारना बोरिंग था क्योंकि वो बहुत ही जल्दी मर गई थी, इसीलिए उनको मार के किलर को मजा नहीं आया था। और ये सब बोंगी अपने घर में टीवी पे देखती है और किलर की बातें सुन के उसे बहुत ही गुस्सा आता है। आगे किलर मोची से पूछता है कि उसने हानकुक को मारने के लिए क्यों चूज किया है। तो ये सुन के मोची को याद आता है कि हानकुक ने टीवी पे एक शो किया था जिस पर उसने बताया था कि उसके पापा ने उसको और उसकी मम्मी को छोड़ दिया था। बट उसके पापा के ये सब करने के बावजूद हानकुक कहता है कि अभी भी वो उसके पापा से प्यार करता है। तो हानकुक के अंदर उसके पापा के लिए कोई भी गुस्सा नहीं था, जो कि किलर की नजर में एक पाप था, किसी के बुरे कामों पर गुस्सा न होना। तो मोची ये सब किलर को बताता है और ये भी बताता है कि किलर एक गॉड बनना चाहता है, बट वो गॉड तो है ही नहीं, यहाँ तक कि वो ह्यूमन भी नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। मोची की ये बात डिटेक्टिव पार्क टीवी पर सुनता है और उसे पास्ट की एक मेमोरी याद आता है जहाँ उसने भी मोची की ही तरह सेम बात बोला था और जिस दिन उसने वो कहा था उसी दिन गुस्सा होके हान सो-जुन ने उसके बच्चों को किडनैप कर लिया था। यहाँ से सीन चेंज होती है और मोची किलर से कहता है कि तुमने मुझे जो भी चैलेंज दिया मैंने वो पूरा किया, अब तुम तुम्हारे शर्त अनुसार हानकुक को छोड़ दो। ये कहने के बाद उस ब्रॉडकास्टिंग सेंटर में कोई एक वीडियो सेंड करता है और जब वो वीडियो टीवी पर प्ले होती है तब मोची देखता है कि किलर ने मोउन को किडनैप कर लिया है। और फिर किलर कहता है कि अगर किसी को सबसे ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत है वो है मोउन, जिसने हेडहंटर को माफ कर दिया है बावजूद इसके कि हेडहंटर ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। और फिर उसने एक टीवी शो में जाके ये एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे हान सो-जुन को माफ करने के बाद उसे शांति मिली है। फिर किलर मोउन से कहता है कि वो उसे छोड़ देगा अगर मोउन हान सो-जुन के ऊपर गुस्सा होता है उसके क्राइम की वजह से। ये सब सुनने के बाद भी मोउन को गुस्सा नहीं आता, जिसके कारण किलर लाइव टेलीविजन पे मोउन को मार देता है। चर्च में मोउन की डेड बॉडी को रख के किलर अपने यंगर सेल्फ को याद करता है, जो कि असल में यंगर जेहुन है, और वो जीसस के सामने कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने बहुत बार आपसे प्रे किया है कि मुझे एक मॉन्स्टर मत बनने दो, बट आपने कभी भी मेरा प्रेयर नहीं सुना, तो इसीलिए अब से मैं एक मॉन्स्टर बन गया हूँ और मैं उन सब लोगों को अब से मारूंगा जो कि आपके ऊपर विश्वास करते हैं। यानी कि इस सीन से ये क्लियर हो जाता है कि वो सीरियल किलर एल्डर जेहुन ही है, बट जेहुन बड़ा होकर कौन बना है ये हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ सीन चेंज हो जाती है और बोंगी टीवी पे किलर को मोउन को कैद रखे हुए देखती है और फिर वो किलर को मारने के लिए मोउन जिस चर्च पे रहता था वहाँ जाती है, जहाँ वो किलर को देखती है बट उसके फेस को देख
देख नहीं पाती। तो किलर बोंगी को चर्च में देख के उसके ऊपर हमला करता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पुलिस के आने की आवाज सुन के वो वहाँ से भाग जाता है। आगे मोची चर्च में पहुँचता है और देखता है कि किलर ने मोन के बॉडी को सीलिंग से लटका के पीछे वॉल पे लिखा है कि मैं ही भगवान हूँ, और मोन को ऐसा देख मोची टूट जाता है। आगे SBS न्यूज चैनल को एक वीडियो मिलती है जहाँ सीरियल किलर हांगकुक को एक खुशहाल फैमिली को दिखाता है और हांगकुक से पूछता है कि क्या उसे उस फैमिली को देख के जेलस फील नहीं हो रही है, जिसका आंसर में हांगकुक कुछ भी नहीं कहता। फिर सीरियल किलर एक बच्चे को किडनैप करके उसको हांगकुक के पास ले जाता है और हांगकुक को बोलता है कि वो उसे छोड़ देगा अगर वो उस बच्चे को मार डाले, बट हांगकुक उस बच्चे को नहीं मारता और सीरियल किलर को उस बच्चे को छोड़ देने को कहता है। ये सुन के किलर हांगकुक को बोलता है कि जो जेलस फील नहीं करता वो पापी होते हैं, जिसको सुन के हांगकुक सीरियल किलर को बोलता है मुझे तुम पर दया आ रही है। यहाँ से सीन चेंज होती है और पुलिस को पता चलता है कि सीरियल किलर ने जिस बच्चे को किडनैप किया था वो घर आ गया है, जिससे पुलिस समझ जाते हैं कि शायद सीरियल किलर ने हांगकुक को मार डाला। आगे मोची मोन के डेथ के बाद खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और मोन के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है। हांगकुक के किडनैप होने के 11 दिन बाद किलर फिर से एक वीडियो रिलीज करता है और वहाँ पे एक गोट और एक डोंकी की स्टोरी सुनाता है, जहाँ एक आदमी के पास एक गोट और एक डोंकी थी। तो गोट डोंकी के प्रति जेलस हो जाता है क्योंकि उन दोनों का मालिक डोंकी को ज्यादा खाना देते थे। तो इसी जेलसी के चलते गोट चालाकी करके डोंकी को सजेस्ट करता है कि अगर वो ज्यादा कम नहीं करना चाहता तो उसे खुद को चोट पहुंचाना पड़ेगा। तो डोंकी गोट की बात मान के खुद को चोट पहुंचाता है। फिर मालिक डोंकी की चोट देख के डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि डोंकी को बचाने के लिए उसे गोट की लंग्स की मेडिसिन बना के खिलाना पड़ेगा। तो मालिक डोंकी को बचाने के लिए उस गोट को मार देता है, यानी कि गोट खुद के बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस जाता है। ये कहानी सुना के किलर हांगकुक को गोट के साथ तुलना करता है, क्योंकि जैसे गोट ने जेलस होके पाप किया था वैसे ही किलर की नजर में हांगकुक ने जेलस ना होके पाप किया है। तो ये सब कह के वो मोची को बताता है कि अगर अगले 3 दिन में उसने हांगकुक को नहीं खोज के निकाला तो वो हांगकुक को मार देगा और पूरी कंट्री हांगकुक के लाश को देखेगी उसके लंग्स के बिना। ये सब सुन के मोची फिर से लग जाता है अपने काम में और हांगकुक को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेट करना चालू करता है। आगे मोची को पता चलता है कि योहान हान सुजुन का बेटा है। ये पता चलने के बाद और डैनियल के गायब होने की केस में मेन सस्पेक्ट होने की वजह से उसे लगता है कि योहान ही वो सीरियल किलर है। तो इसीलिए वो योहान के घर जाता है उसके घर की तलाशी करने, बट उसके घर में उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन में जाता है जहाँ उसे मोन के केस में कुछ नया दिखाई देता है कि सीरियल किलर ने हांगकुक को जैसे एक स्टोरी के कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया था वैसे ही मोन को द उल्फ एंड द 7 लिटिल गोट्स की स्टोरी के उल्फ के साथ कंपेयर किया था और गोट ने उल्फ को जैसे स्टोरी की एंड में उसके बच्चे को बचाने के लिए और उल्फ को सबक सिखाने के लिए उल्फ के पेट को काट के वहाँ से उसके बच्चे को निकाल के उल्फ के पेट में पत्थर रख के उसके पेट को सील दिया था, वैसे ही किलर ने मोन को मारने के बाद उसके पेट को काट के उसमें पत्थर भर के उसको सील देता है। ये सब जानने के बाद मोची पूरा ही टूट जाता है। आगे योहान जेनेटिक टेस्टिंग लैब से आई हुई पेपर्स को जलाता है और फिर जीवन के पास जाके बोलता है कि क्या वो जानती है कि उसका बेटा एक खूनी है, और इसके पैरेलल सीन में होंगजू को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसका मतलब वो योहान के बच्चे की माँ बनने वाली है। आगे बोंगी को उसके घर में चोट लग जाती है जिसके लिए बारियम उसे अपने घर में ले आता है और खुद मोची के कहने पर योहान के घर की तलाशी करने जाता है, जहाँ उसे रिसेंटली मर्डर हुए विक्टिम्स की फोटो दिखाई देता है, जिसको देख के वो तुरंत वहाँ से निकल के अपने घर जाता है। और दूसरी तरफ योहान बारियम के घर जाता है और बोंगी योहान को बारियम के घर में देख के मोची को कॉल करके उसके बारे में बताती है और फिर खुद योहान से छुपने के लिए घर के बाहर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात बारियम से होती है। तो बारियम बोंगी को उस घर से बाहर भेज के पुलिस को बुलाने बोलता है और खुद योहान को पकड़ने के लिए जाता है। बोंगी जब पुलिस को बुलाने जाती है तभी उसकी मुलाकात मोची से होती है और फिर वो दोनों बारियम के घर में योहान को पकड़ने के लिए आते हैं। तब वो दोनों वहाँ देखते हैं कि योहान बारियम को मार रहा है। ये देख के बारियम को बचाने के लिए मोची योहान के ऊपर गोली चलाता है, जिससे योहान घायल होकर वहाँ ही गिर जाता है। फिर बारियम और योहान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि बारियम को होश आता
है और होश आने के बाद वो उसके हॉस्पिटल रूम में रखी एक चिड़िया को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और यही एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। तो यही थी एपिसोड 3 to 6 की कहानी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @रामासंकी और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है रामासंकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।